हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अगर बात करी जाए इंडिया पाकिस्तान की, तो दोनों देश आज़ाद तो एक साथ हुए, लेकिन यार इन दोनों देशों की जो इकोनॉमी है वो टोटली डिफरेंट रही है एक दूसरे से। जहाँ एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है आज के टाइम पे, और बहुत ही रैपिडली अच्छा ग्रोथ करती हुई आई है ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो वन ऑफ द वर्स्ट फेज में है अभी अपनी हिस्ट्री के, और साथ ही साथ कभी भी कोलैप्स कर चुकी है और कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी। अभी ये हाल चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो यार दोनों देशों में ऐसा क्या हुआ, जहाँ एक तरफ इंडिया इतना अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, वहीं ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान नीचे ही चला जा रहा है। तो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे पास्ट में इनकी इकोनॉमी कैसी रही है, अभी प्रेजेंट में इन दोनों के देशों की इकोनॉमी कैसी है, और साथ ही और थोड़े बहुत अदर फैक्टर्स भी देखेंगे और रीज़न भी जानेंगे इन दोनों देशों में जो इतना ह्यूज इकोनॉमिक डिफरेंट आ गया है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों 1947 में जब दोनों देश आज़ाद हुए, तो इंडिया की जो इकॉनमी रही है वो थी 27.6 बिलियन डॉलर। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की इकॉनमी रही है जस्ट 3 बिलियन डॉलर। लेकिन इंडिया के पास एक डिसएडवांटेज ये थी कि इंडिया के पास थी ह्यूज पॉपुलेशन, उसमें से भी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो थी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दोनों देशों की जो इकोनॉमी की शुरुआत हुई है बहुत ही ज़्यादा बेकार रही है ऐसा कंट्री की दृष्टि से देखा जाए। वहीं अगर आज के टाइम की बात करी जाए, यानी 2025 की, अभी रिसेंटली इंडिया ने जापान को पीछे करके वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है इन द वर्ल्ड। अभी करंट में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है 4.340 ट्रिलियन डॉलर, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। वहीं अगर बात करी जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो रैंक है वो है 42nd, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 348 बिलियन डॉलर है, जो कि बांग्लादेश से भी नीचे आती है। तो ये तो अभी इकोनॉमी की अभी प्रेजेंट और पास्ट की हाल दिखाया मैंने आपको। अब बात करते हैं इनके फॉरेक्स रिजर्व की। दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की विदेशी मुद्रा को दिखाता है कि उसके देश के पास कितनी विदेश की मुद्रा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा विदेश की करेंसी होगी उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। अगर बात करी जाए इंडिया की इकोनॉमी में फॉरेक्स रिजर्व का कंट्रीब्यूशन, जो कि है 645 बिलियन डॉलर, जो कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। अब साथ में ये भी माना जा रहा है कि 2027 तक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 1 ट्रिलियन के मार्क को भी टच कर लेंगे। वहीं अगर बात करी जाए पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की, जो कि हैं जस्ट 16 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तान के जो 16 बिलियन डॉलर है, इनमें से अप्रॉक्स 12 से 13 बिलियन डॉलर इनके जो होंगे वो फॉरेन एड के होंगे, या विदेशों ने दान दिया होगा पाकिस्तान को। वरना इनके पास 16 बिलियन डॉलर भी होना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही हैरानी वाली बात है। अब तो ये रही फॉरेक्स रिजर्व की बात, अब करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों किसी भी देश को चलाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप एग्रीकल्चर बेस की इकोनॉमी से जस्ट आप देश चला सकते हो, अगर आपको देश को दौड़ाना है तो आपको फॉरेन की इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर बात करें इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि रही है अराउंड 112 बिलियन डॉलर की 2024 में। वहीं अगर बात करें जाए पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो रही है 1.82 बिलियन डॉलर, जो कि डिजास्टरली काफ़ी ज़्यादा लो है। जो किसी भी देश के लिए इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, 1.82 बिलियन डॉलर बहुत कम है। तो यार ये रही इन दोनों देशों की एफडीआई एंड फॉरेक्स रिजर्व का कंपैरिजन। अब करते हैं इन दोनों देशों का कि रीज़न क्या रहे हैं इन दोनों देशों में, जो आज इन दोनों देशों की ये हालत है। एक तरफ एक देश इतना आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दूसरा देश गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो जहाँ अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के पास था बेस्ट एडवांटेज, जो बेस्ट रीज़न था इंडिया की इकोनॉमी को जिससे बूस्ट मिला, वो थी इनकी डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी हमेशा से स्टेबल रही है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी रही है वो टोटली अनस्टेबल रही है। डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ मजाक चला है पाकिस्तान में और कुछ नहीं। इंडिया के जितने भी लीडर्स आए हैं वो पावरफुल लीडर्स आए हैं और अपने डिसीजन लेने में हमेशा से ही सफल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिसने अपना टेन्योर भी पूरा किया हो। वहाँ पे 2 से 3 बार तो मिलिट्री coup हो चुके हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी फॉरेन कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए सोच भी नहीं सकती उस कंट्री में जहाँ की डेमोक्रेसी ही स्टेबल ना हो।
एक तो ये रीज़न रहा। एक रीज़न तो ये भी रहा कि राइट डिसीजन ऑन अ राइट टाइम। जब इंडिया के पास 1991 में जस्ट $3 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व थे, तो इंडिया के लीडर्स ने, स्पेशली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो लिबरलाइजेशन ला कर ओपन मार्केट करा इंडिया का, जिससे रैपिडली हमने ग्रोथ हासिल करी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये होता है राइट डिसीजन होना राइट टाइम। वहीं बात करें जब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर ही नहीं आया जिसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हों, और हमेशा से ही वो दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहे हैं। और बात करी जाए थर्ड रीज़न की, वो है अपनी फ्रेंडली कंट्री, यानी अपनी जो नेबर कंट्री है, उनसे हमेशा से रिलेशन अच्छे बना के रखे हैं। अगर बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया ने अपने नेबर कंट्री से हमेशा से रिलेशन अच्छे बना के रखे हैं। एक ही कंट्री है जिसके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, वो सब आपको पता है, वो है खुद पाकिस्तान। वहीं अगर बात करिए पाकिस्तान के जो अपने पड़ोसी हैं, उनमें से किसी से भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान से उसके रिलेशन ख़राब है, ईरान से उसके रिलेशन ख़राब है, और इंडिया से तो आप सबको ही पता है। तो ये रही इन दोनों देशों का कंट्री का कंपैरिजन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।